ते अति अचंभते श्वान शावक द्विचारी बड़ायल कौतुक ताई वांझी एक धरी लयल गौर हरी। खेली थे अति अचंभित। एक दिन खेलते खेलते गौरांग महाप्रभु जा रहे थे नवद्वीप की गलियों से। उन्होंने देखा दो छोटे छोटे श्वान शावक, शावक मतलब होता है बच्चा। अजामिल आपने सुना हो कथाओं में, जड़ भरत कथाओं में हिरण शावक, शावक आता है ना। शावक का मतलब होता है बच्चा। श्वान शावक द्विचारी, दो चार शावक खेल रहे थे। तो उसमें से बड़े कौतुक से प्रसन्न होकर उनमें से एक को उन्होंने चुना। बोले ये वाला अपना बढ़िया लग रहा है। और छोटे से पिल्ले को, शावक को उठाकर चैतन्य अपने निमाई अपने घर ले आए। अब सारा दिन विशंभर, सुनो भोजन कर लो, बाद में करूंगा मां। अभी शावक, श्वान शावक के साथ खेल रहा हूं, पिल्ले के साथ खेल रहा हूं। सारा दिन उस पिल्ले के साथ खेलने लगे। और भगवान की मां कहती है तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं, कुत्ते को छूते हो, जाओ स्नान करके आओ। ब्राह्मण के नियम पालन करना चाहिए। कुत्ते को छूने के बाद फिर किसी और वस्तु को नहीं छूना चाहिए, खाने की, पूजन की। कुत्ता को छू लिया तो नहाना पड़ेगा। तो दूर रख करके बोले जाओ स्नान करके आओ। निमाई स्नान तो करते थे लेकिन पिल्ले को छोड़ने को तैयार नहीं थे। कक्षा जाते थे तो पिल्ले का स्मरण रहता था, हर पल श्वान शावक याद आता था। गले में रस्सी डाल करके आंगन में उन्होंने बांध दिया। वो भौं भौं की ध्वनि करता था। विशंबर को बड़ा आनंद आता था, लगता था जैसे हरिबोल कर रहा है। अनेक खेल खेले और धूल में भर जाते थे। कभी वो मिट्टी में गिरते थे, शावक उन पर चढ़ जाता था पिल्ला, कभी पिल्ले पर वो चढ़, ऐसे चढ़कर दोनों एक उम्र के बालक श्वान के शावक के साथ खेलते थे। सची माता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो डांट फटकारती थी, अरे क्या करते हो, कुत्ते के साथ खेलते हो, ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, ब्राह्मण का नियम क्या है। वैसे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एनिमल प्रोटेक्शन वाले आ जाए बोले आप कुत्ते को इससे बोल रहे हैं। हम कुत्ते को नहीं बोल रहे, हम योनि को बोल रहे हैं। हर व्यक्ति का एक नियम होता है, उस वर्ण के अनुसार उस व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। अगर ब्राह्मण की जेब में बंदूक निकले तो वो अपराधी है कि नहीं है, कि कोई भी बंदूक रख सकता है। लेकिन एक आर्मी ऑफिसर की बंदूक ना हो तो वो कैसा आर्मी वाला। पुलिस वाले के पास बंदूक ना हो, बोले मैं इंस्पेक्टर हूं, बोले बंदूक कहां है, बोले घर पे है। ब्राह्मण, बोले तुम ब्राह्मण, बोले हाँ। जनेऊ कहां है, बोले कील पर टंगा हुआ है। तो ब्राह्मण जनेऊ के बिना, अपने ज्ञान के बिना, और क्षत्रिय अपने अस्त्र के बिना, वैश्य अपने धन के बिना, है ना। इस प्रकार शूद्र अपनी सेवा के बिना जाना नहीं जाता। तो इस प्रकार उन्होंने कहा तुम ब्राह्मण के घर में, जगन्नाथ मिश्र के घर में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम कैसे इस कुत्ते का स्पर्श कर लेते। बहुत डांट फटकारती थी। तो उनको नियम पालन करने के लिए बोला गया। बोले अगर तुम्हें रखना है, हम जीव के प्रति हिंसक नहीं है, उसको पालो, रखो घर के बाहर, भोजन खिलाओ, लेकिन बेड पर सुलाना, जीव से चटाना है। दुनिया, प्रभुपाद जी बोलते थे दो सर्विस हैं, डीओजी साहब और जीओडी साहब। डीओजी साहब की करोगे कि जीओडी साहब की करोगे। लोग जीओडी की भी करते हैं और डीओजी की भी करते हैं, तो दोनों की नहीं हो पाएगी, एक की हो सकती है, डीओजी की या तो जीओडी की। तो इस प्रकार तुम्हारे पिता तो अत्यंत धार्मिक हैं, तुम उनके पुत्र हो, लोग क्या सोचेंगे। जगन्नाथ मिश्र का पुत्र जो है वो कैसे कुत्ते के साथ खेल रहा है, तुम इस कुत्ते को छोड़ दो, गंगा नदी में स्नान करो। तो एक दिन स्नान करने के लिए मां ने उनको भेजा। और जब वो स्नान करने के लिए गए थे, शची माता ने चुप करके, ऐथा शची देवी मने अनुभवी, श्वाने रचा एड़ी दिल, निज माता पाइया संगे गेला धाइया, न जानी कोथाए गेला।
वो स्नान करने गए थे, सची माता ने कहा ये अच्छा टाइम है, इसको डांटने से तो कुछ होगा नहीं, इस पिल्ले को छोड़ दे। रस्सी से बंधा हुआ, उसकी रस्सी खोल, मुक्त कर दिया। और जो बच्चे थे उन्होंने देख लिया, वो निमाई को नहाते हुए देख करके पहुंच गए गंगा के तट पर। निमाई, ये नहाता रहेगा, तेरा जो पिल्ला था ना वो हो गया उसका हरि बोल। क्या क्या बात कर रहे हो? दौड़े दौड़े निमाई आए, विशंबर आए, माँ माँ मेरा पिल्ला किधर है? माँ बोली पता नहीं, मुझे ना जानी कोथार गेलो, मुझे क्या पता कहां चला गया, अपने आप निकल गया होगा, कुत्ता है ना, वो कैसे समझेगा किसी चीज को। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मां सुदर्शन की जय, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की गौर निताय की जय। हमें कैसे पता कुत्ता कहां गया? हमसे पूछते हो कुत्ता कहां गया? अरे कहां गया, कुत्ते से पूछो जाकर के कहां गया। निमाई बोले अच्छा मां, मैं देखता हूं पिल्ला कहां चला गया है। तो ढूंढते ढूंढते अपने पिल्ले को निमाई एक चौक पर पहुंचे और अपनी माँ को बहुत डांटा उन्होंने। सच्ची माता, मैं वापस नहीं आऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, घर के सारे बर्तन तोड़ दूंगा, या आपने मेरे मन का नहीं किया। इसे बच्चों के ऐसा नाटक किया। और जब वहां जाकर के देखा, उन्होंने अपनी माता को डांट फटकार करके, शची देवी ने कहा मुझे मालूम नहीं है। और निमाई जो थे वो नहा करके आए थे। माँ ने कहा चिल्लाओ मत, सुंदर सा तुम्हें बनाती हूं। तो मस्तक पर एक जूड़ा बना दिया। जूड़ा समझते हैं? साधु लोगों के होता है, कुछ कुछ माताएं पीछे ऐसे बना लेती हैं। जूड़ा यानी बालों का समूह। जूड़ा बना लिया और हाथों में बाजूबंद लगा दिए, गले में रुद्राक्ष माला, तुलसी माला आदि डाल दी और सुंदर स्वर्ण भूषण पहना दिए। एक सुंदर वनमाला डाल दी, नीचे एक पीली केसरी धोती पहना दी और ऐसे निमाई को तैयार कर दिया, नहाकर आए। अब बोली ढूंढेगा, पता नहीं चलेगा कहां गया है और कुछ समय में ही शांत हो जाएगा। गौरांग जो थे वो कुत्ते के बिना बड़े ही अपने आप को मान रहे थे, मेरा बड़ा प्रिय था, वो कहां चला गया। कुत्ते ने अपने स्वभाव को पूर्ण कर लिया था क्योंकि उसने भगवान का स्पर्श कर लिया था। गौरांग परश से कुक्कुर जो था वो भाग्यवान बन गया था। उसने अपना स्वभाव छोड़ दिया था कुत्ते वाला और वो दिव्य स्वभाव धारण कर लिया था। जब निमाई पहुंचे तो सारे के सारे लोग बाजार में खड़े थे और वो जो कुत्ता था, छोटा सा पिल्ला, उसके 2 पैर नीचे थे और 2 पैर आगे वाले ऊपर उठा रखे थे। वो दोनों हाथ उठाकर बोल रहा था क्या? राधा कृष्ण गौरांग बलिया डाके नाचे, राधा कृष्ण गौरांग, हे राधा कृष्ण गौरांग बलिया डाके नाचे। नदिया लोके देखी धाये सब पाछे। राधा कृष्ण गोविंदा हरि बोल कुत्ता बोल रहा था। राधा कृष्ण गोविंदा हरि बोल। गौरांग नाच रहा था, बलिया डाके नाचे, हाथ उठा उठा कर नाच रहा था। कुक्कुर जो था उसमें भक्ति का आवेश आया था, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हुए थे। साधारण नहीं था, शुद्ध भक्त बन गया था। देखिए इसमें 2 चीजें समझने वाली है। हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरुदेव महाराज बताते हैं कि कुत्ते के प्रति आप तभी आसक्त हो सकते हैं अगर आप भगवान चैतन्य की तरह उसको गोलोक धाम भेजने की क्षमता रखते हैं। अगर आप उसमें दिव्य ध्वनि प्रकट करते, आप बोले हरि बोल और कुत्ता हरि बोल बोल रहा है आपके घर का, तो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर वो हरि बोल बोल रहे हैं और वो भाव भाव करके काट रहा है, तो यानी कि आपका हरि बोल भी ऊपर से काबिल ठाए। नकली बच्चों की बंदूक होती है ना, आवाज होती है लेकिन उसमें दम नहीं होता, तो आपके हरि बोल में दम नहीं है। आपके मुख से तो हरि बोल निकल रहा है लेकिन अंदर आप में भाव विकृत है। शुद्ध नाम के बिना बेड़ा पार होने वाला नहीं है। जलेबी खाते हुए नाम जप करने से होगा कुछ नहीं। बातें कर रहे हैं, घूम रहे, टहल रहे हरे कृष्ण से, अपराध युक्त नाम है, नाम अपराध है। इस नाम अपराध के बाद की स्थिति है नाम आभास और उसके बाद है स्थिति शुद्ध नाम। जब तक आप शुद्ध नाम में नहीं पहुंचेंगे आप पार नहीं जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी भक्त प्रभुपाद जी के अनन्य शिष्य ऐन्द्रा प्रभु कहते हैं कि संकीर्तन आंदोलन का अर्थ है शुद्ध नाम। संकीर्तन आंदोलन का अर्थ है शुद्ध नाम।
संकीर्तन शब्द का अर्थ है शुद्ध नाम। बोले जब कोई व्यक्ति शुद्ध नाम जपेगा, उसके मुख से जब हरि नाम निकलेगा, तो सामने वाले के हृदय में प्रेम का बीज अंकुरित होगा, और जब वो अंकुरित हो जाएगा तो फिर श्रवण कीर्तन करे जल सींचन करके वो बीज बढ़ेगा, लता बन जाएगी। लेकिन क्या आज आप जिसका भी कीर्तन सुनिए, अगर आपके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हुआ है, मैं देखता हूं कई लोग 5-5, 6-6 साल से कीर्तन करवा रहे अपने घर में, कि हम हर साल कीर्तन करवाते हैं। भगवान कौन है? गणपति जय। आप किसके पूजा ने? काली, काली माँ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कौली का भगत है ना, हरि बोल हरि। कहां हरि बोल? हरि बोल में दम ही नहीं है, टा अंदर भाव ही नहीं है। क्योंकि सुना किससे? अवैष्णवात मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम। एक ऐसे व्यक्ति से हरि कथा सुनी है आपने जो वैष्णव नहीं है, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है। वो आपको क्या देगा? मेरे पास 100 रुपए होंगे तो से देखता हूं, मैं यहाँ 0 रुपए लेके आऊं, बोलूं हाँ बोलिए कितना चाहिए प्रभु जी? बोले 100। बोले है ही नहीं हमारे, तो 100 रुपए लिखकर कागज बनाकर मैं दे दूंगा, वो ले लो। लेकिन क्या वो 100 चलेंगे? नकली कागज का नोट होगा, 100 लिखा हुआ, लेकिन वो 100 चलेगा नहीं। ऐसे ही संसारी लोगों का हरि कथा, अवैष्णवात मुखोदगीर्णम पूतम हरि कथा अमृतम। कर्तव्यम ना ही श्रवणम ना ही कर्तव्यम, श्रवण न करना ही कर्तव्य है। सर्प उचिष्टम यथापयम, जैसे दूध में सांप अगर मुंह लगा दे वो जहरीला हो जाता है, ऐसे ही एक व्यक्ति जो स्वयं भगवान गौरांग का भक्त नहीं है, उसकी कथा सुनने से आपके हृदय में कभी भक्ति प्रेम नहीं आए। इंफॉर्मेशन तो होगी, ट्रांसफॉर्मेशन कभी नहीं होगा। ताली बजाने की बात नहीं है, अपनाने की बात है। इसको जितना अपनाएंगे उतना आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आप समझिए, ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला, भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला, भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला, और साक्षात स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बोला, शुद्ध नाम। देखिए कुत्ते को भी भगवत नाम प्रदान कर दिया, उन्मत्त। ऐसा नहीं साधारण नाम दे दिया कि एक बार कुत्ता हरि बोल बोला था, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नाचे डाके नाच, दोनों हाथ उठाकर नाच रहा था, और उसमें अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे थे। रोमांच, शरीर के रोंगटे खड़े थे उस पिल्ले के, पूंछ तनी हुई थी, आंखों में आंसू निकल रहे थे उस कुत्ते के। आप करवा सकते हैं, हम तो इंसानों में नहीं करवा पा रहे। यहाँ हरि कथा हो रही है, गौर पूर्णिमा हो रही है, कितने लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 2-4 के आएंगे, वो भी इसलिए आएंगे कि मैं अच्छे से होली नहीं बना पाया, देखो पहली बार अच्छी होली बनी मैं, क्योंकि आज तक तो मैं संसार में घूम रहा था, इस बार भक्तों का संग मिला, तो उस बात को सोचकर उसको रोना कभी कभी आया। लेकिन ये अष्टसात्विक विकार का रोना नहीं है, ये भावुकता का रोना है, और वो भाव प्रेम में रोना है। भाव प्रेम में रोना उन्मत्त स्थिति है। तो जब तक आप शुद्ध हरि नाम देंगे नहीं, शुद्ध हरि कथा नहीं देंगे, लोगों के हृदय में कभी वो बीज आरोपण नहीं होगा। आप सुनते रहिए, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाए प्रभु पदे प्रेम धन, कभी नहीं मिलेगा। गया ये जन्म तो ऐसे ही, हरि बोल, रसगुल्ला गोल, खिचड़ी गोल, डब्बे के डब्बे गोल, केक गोल, ये गोल, हरि बोल, नीचे गोल, ऊपर गोल, हरि बोल। शुद्ध प्रेम, शुद्ध नाम ना भी हो तो भक्तगण कहते कम से कम नाम आभास तक तो पहुंचो, कि हम अपराध ना करें नाम के प्रति। अरे इतना ही नहीं हुआ, अचंबा हुआ, वैकुंठ से एक विमान आया। सारे नवद्वीप वासियों ने देखा, चतुर्भुज विष्णु दूत उस विमान से उतरे, और उस कुत्ते को उस विमान के ऊपर चतुर्भुज रूप देकर के बैठाया। साक्षात अपने स्व शरीर वह कुत्ता भगवत धाम को चला गया। कुकुरे आवेश ए मत सबाई देखी, कुकुरे आवशे ए मत सबाई देखी, पुलकित सभी अंग अश्रुमयी आंखी। अचंबित श्वान देह छड़ी भाग्यवान, कृष्ण लोक हैया करे गोलो के पायान। कुत्ते के कितने हाथ होते हैं? वो पहले ही चतुर्भुज था, उसने चतुर्भुज ले लिए, तुरंत अपना कुत्ते का शरीर जो है वो उसका छूट गया, और वो चतुर्भुज रूपी विष्णु दूत बनकर वैकुंठ विमान में आरोहण होकर सबके सामने सबई देखी,
देखते देखते जाते देखोगे, उस बात को कैसे झुठला दोगे? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.